बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑटो रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने होंडा CG125 के रिंग पिस्टन या CD70 के रिंग पिस्टन जो है उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ज़्यादातर प्रॉब्लम रिंगों की प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना होने की वजह से होती है। तो जब भी आपने पिस्टन रिंग को इंस्टॉल करना है तो उसकी मुकम्मल आपको मालूमात होनी चाहिए। पिस्टन रिंग को इंस्टॉल करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। आप दोनों तरीक़ों में से किसी एक तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए आप पिस्टन में जो है वो पिस्टन पर जो रिंग है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास CG125 का जो है वो सिलेंडर है और मैंने यहाँ पर मेथड 1 आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो रिंग है इनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं रिंग्स के बारे में बताता चलूँ। पिस्टन के ऊपर जो टॉप का जो ऊपर सबसे ऊपर जो रिंग लगता है ये रिंग नंबर 1 जो है ये कंप्रेशन रिंग होता है। 1 और 2 जो दोनों रिंग जो है ये कंप्रेशन रिंग होते हैं और ये इंजन के अंदर जो है वो कंप्रेशन रेशो को जो है वो मेंटेन करते हैं। अगर ये रिंग जो है वो प्रॉपर इंस्टॉलेशन इसकी नहीं होगी तो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं होगा और कंप्रेशर रेशो भी सही नहीं होगी। ये जो दो रिंग है ये एक रिंग जो है वो दोनों कंप्रेशन रिंग है और इसमें से एक रिंग को हम रिंग नंबर इसके ऊपर लिखा होता है जिसके ऊपर मार्क लगा होता है। आपने ये वाली साइड जो है वो ऊपर रखनी होती है। ये वाली साइड जिसके ऊपर अटलस लिखा हुआ है दोस्तों ये देखें, और इसके ऊपर STD लिखा भी हुआ है। तो जिसके ऊपर कंपनी का ट्रेडमार्क लगा होगा वो साइड आपने ऊपर रखनी है। ये कार्बन रिंग भी कहलाता है दूसरा वाला, और ये ब्लैक कलर का होता है, ये आपने दूसरे नंबर पर रखना है। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर अटलस लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड जो है वो साइज़ का रिंग है। उसके बाद ये वाले जो दो रिंग होते हैं ये साइड रेल रिंग भी कहलाते हैं और ये बेसिकली ऑयल रिंग भी कहलाते हैं और साइड रेल भी कहलाते हैं। ये साइड रेल 1 है, ये साइड रेल 2 है। ये हमारे पास स्क्रैपर रिंग है जिसको हम जाली वाला रिंग भी कहते हैं, और इस रिंग को आपने जो है वो इन वाली पोजीशन पर रखना है और जब भी आपने इस रिंग को लगाना है तो इसका M बनना चाहिए। दोस्तों, जब भी आपने स्क्रैपर रिंग लगाना है तो आपने इसको M अल्फ़ाबेट जो है M बनना हो तो तब आपने लगाना है। तो ये इसको थोड़ा सा ओपन करें, थोड़ा सा ये देख रहे हैं, इसको आप ज्वाइन करें तो ये M बन रहा है। तो ये आपने M की पोजीशन में लगाना है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये W की पोजीशन में बन जाएगा, तो वो भी गलत है। तो आपने हमेशा इसको M की पोजीशन में लगाना है। तो ये था, मैं आपको बता रहा था ये रिंग जो है इनके नाम और इनका फंक्शन जो है वो क्या होता है। अब हम सिलेंडर की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास 125 का सिलेंडर है और इसमें जो है मैंने पिस्टन पर मार्किंग की हुई है। ये जो इनसाइड आप देख रहे हैं, ये जो इनसाइड है पिस्टन में सिलेंडर वाली में, यहाँ पर जिस पर 124 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा होता है, ये टॉप वाली पोजीशन होती है। तो जो स्क्रैपर रिंग है ये रिंग नंबर 5 जो है वो इस जगह पर लगेगा। इसी तरह रिंग नंबर 1 जो है वो आपने इस डायरेक्शन में लगाना है, रिंग नंबर 2 आपने इस डायरेक्शन में लगाना है, और रिंग नंबर 3 आपने इस डायरेक्शन में लगाना है, और रिंग नंबर 4 आपने इस डायरेक्शन में लगाना है। ये है मेथड 1 रिंगों को इंस्टॉल करने का। अब मैं आपको बताऊंगा मेथड 2 दूसरा तरीका क्या है। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके बेस्ट हैं। आपको मैं अब दूसरा तरीका बताऊंगा कि आपने दूसरे तरीके से रिंग को जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, रिंग को फिट करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने रिंग को, जो टॉप वाला रिंग है जिसको हम रिंग नंबर 1 कहते हैं, और रिंग नंबर 2 जो है, यानी जो दोनों कंप्रेशन रिंग है उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री का होना चाहिए।
ये हमारी इन साइड है, इन साइड से ये टॉप पर रिंग नंबर 1 आएगा और यहाँ पर रिंग नंबर 2 यानी कंप्रेशर रिंग आएगा। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा। इसी तरह रिंग नंबर 3 और रिंग नंबर 3 को हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे और रिंग नंबर 4 को हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे। और जो स्क्रैपर रिंग है वो हमने एग्जॉस्ट वाल्व वाली साइड पर सेंटर में हमने लगाना है। और स्क्रैपर रिंग और रिंग नंबर, ये स्क्रैपर रिंग वाली लाइन समझ लें आप। स्क्रैपर रिंग और ये जो ऑयल रिंग वाले हैं या साइड रेल्स हैं, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, वो जो फासला है वो 20 मिलीमीटर का होना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। अगर आप इस तरीके से भी पिस्टन रिंग डालेंगे, रिंग जो है वो इंस्टॉल करेंगे, तो गाड़ी जो है वो धुआं नहीं मारेगी और पिस्टन की जो लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी। ये वाशर भी दिखाया ना। अब सबसे पहले हम सिलेंडर में जो है वो रॉकर पिन लगाएंगे और रॉकर पिन में सबसे पहले एक वाशल होती है, वो आपने वाशल जो है वो लाजमी रखनी है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ वाशल, ये वाली यहाँ पे हमने एक वाशल लगाई है। तो सबसे पहले आपने ये वाली वाशल लगानी है, ये वाली वाशल। उसके बाद आपने रॉकर को इस तरह आपने इस पोजीशन में लाकर रॉकर जो है वो आपने लगा देने हैं। रॉकर लगाने के बाद आपने रॉकर पिन जो है वो ऑयलिंग करके आपने रॉकर पिन को आपने अच्छी तरह जो है वो प्रेस कर देना है। रॉकर पिन आपने अच्छी तरह प्रेस कर देनी है और इसको रॉकर्स को आपने इसकी फ्री प्ले चेक कर लेनी है और इसको अच्छी तरह आपने दोस्तों आपने सबसे पहले ये लॉक जो है पिस्टन में एक साइड का जो लॉक है वो अच्छी तरह आपने पहले लगा लेना है। पहले आपने हाफ़ जो है वो इसके ग्रूव में, पिस्टन ग्रूव में आपने फंसा देना। उसके बाद आपने टेस्टर की मदद से आपने जो लॉक है वो, तो दोस्तों हमने लॉक जो है वो लगा दिया है। ये हमारे पास टॉप है। अच्छा, अगर पिस्टन पर जो है वो इनका निशान ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिस्टन की टॉप साइड कौन सी है? तो दोस्तों जो इनलेट वाल होता है उसका डायमीटर बड़ा होता है और जो आउटलेट वाल यानी एग्जॉस्ट वाल है उसका डायमीटर छोटा होता है। तो जो साइड पिस्टन की छोटी होती है वो एग्जॉस्ट वाल वाली साइड होती है और जो साइड पिस्टन की बड़ी होती है वो इन साइड होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो इन साइड आप देख रहे हैं, ये वाली साइड जो है वो बड़ी है। ये वाली साइड आप देख रहे हैं ये बड़ी है, ये इन होगी और ये जो साइड छोटी है इधर से वो आउट होगी। तो अगर पिस्टन पर मार्क नहीं है तो इन साइड और आउट साइड कौन सी है, तो आप इजीली जो है जो साइड बड़ी होगी उससे आप चेक कर लें। दोस्तों आपको जब भी आपने रिंग को लगाने से पहले आपने सिलेंडर को चेक कर लेना है कि उसकी बोरिंग वगैरह परफेक्ट है या नहीं। तो आपने इसमें रिंग जो है वो लगा देना है। एक रिंग लगाकर आपने इसके गैप को जो है वो चेक कर लेना है। तो सबसे पहले अब हम स्क्रैपर रिंग को हमने एम की पोजीशन में रखना है। तो दोस्तों एम की पोजीशन में आपको बता रहा हूँ, एम की पोजीशन जो है वो किस तरह होगी, ये देख रहे हैं आप, ये एम बनना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये ऑयल स्क्रैपर रिंग जो है वो हम लगा रहे हैं। हम मेथड जो दूसरा तरीका है ऑयल रिंग को इंस्टॉल करने का वो यूज़ कर रहे हैं। ये एक मिनट इसको हमने यहाँ पर ये जो रिंग नंबर 5 है यानी स्क्रैपर रिंग को हमने इस डायरेक्शन में रखा है और इसका ये जो टक है वो हमने यहाँ पे रखा है। तो दोस्तों इन दोनों सुराखों के दरमियान आपने रखना है। हम स्क्रैपर रिंग को जो है वो इस डायरेक्शन में हमने रखा है, रिंग नंबर 5 को। रिंग नंबर 4 को हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि रिंग नंबर 4 जो है वो बॉटम वाला रिंग है।
दोस्तों हमने रिंग नंबर जो है वो 4 और 3 को लगा दिया है पिस्टन में। तो जब भी आपने रिंग को लगाना है, ये रिंग नंबर 2 है कंप्रेशर रिंग, ये जो है वो आपने जो ब्लैक कलर का होगा वो आपने रिंग नंबर 2 है। जब भी आपने रिंग की इंस्टॉलेशन करनी है तो बड़े एहतियात से आपने रिंग को लगाना है और ऑयल की लुब्रिकेशन भी करनी है। या फिर अगर आपके पास एक्सपेंडर है, रिंग एक्सपेंडर टूल होता है जो कि रिंग को एक्सपेंड करके रखता है और रिंग आसानी के साथ फिट हो जाते हैं। चलिए अब दोस्तों हमने रिंगों को जो है मेथड नंबर 2 के ज़रिए जो है वो लगा दिया है। तो ये देख रहे हैं कि ये वाली रिंग 1 इन वाली साइड पर, ये रिंग 1 जो है वो आ गया। ये थोड़ा सा मूव हो चुका है, इसको सही कर लेंगे हम बाद में। इसी तरह रिंग 2 है। यानी कि आपने एक चीज़ एहतियात रखनी है कि जितने भी रिंग्स हैं, यानी जो हमारे पास 4 रिंग हैं, उन चारों रिंग की जो डायरेक्शन है वो स्टड वाली साइड पर होनी चाहिए। ये वाली साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड पर। तो इससे फिर जो है वो ऑयल की लीकेज या गाड़ी जो है वो धुआं नहीं मारेगी। अब हम रिंगों को लगाने के बाद पिस्टन को सिलेंडर में इंस्टॉल करने से पहले अच्छी तरह थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे, ऑयल लगाएंगे और फिर हम इसको जो है वो पिस्टन को भी अच्छी तरह रिंगों को जो है वो ऑयल में डिप करेंगे। जब भी आपने सिलेंडर में पिस्टन को बिठाना है तो आपने ज़ोर नहीं लगाना, इतना ज़ोर भी नहीं लगाना कि पिस्टन रिंग जो है वो टूट जाए। तो दोस्तों जो पिस्टन रिंग होते हैं ये जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर फिट होंगे तो ही जो है वो इंजन के अंदर आवाज़ नहीं आएगी। अगर ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा तो पिस्टन स्लैप एक टर्म होती है इंजन के अंदर, जिससे पिस्टन स्लैप हम कहते हैं, उस टर्म को बोलते हैं जिससे पिस्टन जो है वो सिलेंडर की वॉल के साथ टकराता है और आवाज़ पैदा होती है। बंद कर दी सिलेंडर का। दोस्तों हमने पिस्टन रिंग जो है वो अच्छी तरह जो है वो लगा दी है। तो दोस्तों हमने जो है वो सिलेंडर का जैन भी लगा दिया है। अब हम पिस्टन को और सिलेंडर को कनेक्टिंग रॉड में और यहाँ पे इसकी जो फिटिंग है वहाँ पे बिठाएंगे। तो दोस्तों एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर जो 2 डावलें होती हैं, ये जो 2 डावलें हैं ये आपने लगाना कभी भी नहीं भूलना। अब बड़ी एहतियात से आपने पिस्टन को की जो पिस्टन पिन है वो आपने जो है वो यहाँ पर लगानी है। दोस्तों हमने पिस्टन रिंग जो है वो पिस्टन पिन जो है वो हमने अच्छी तरह बिठा दी है। अब आपने ये वाली रॉकर की पोजीशंस को आपने बड़ी एहतियात के साथ आराम से आपने इसको बिठा देना है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हमने रिंग, पिस्टन और सिलेंडर की मुकम्मल परफेक्ट फिटिंग जो है वो कर दी है। और ये हम इसको टॉप पर ला रहे हैं, कंप्रेशन स्टॉप पर। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इसके जो 2 बोल्ट हैं 8 नंबर के वो टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको पिस्टन रिंग इंस्टॉल करना और पिस्टन रिंग को प्रॉपर तरीक़ों से कितने तरीक़ों से आप फिट कर सकते हैं वो बताया, और उसके बाद हमने पिस्टन को सिलेंडर के अंदर फिट करने का तरीका बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।